एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो है मोडेम। What is modem? Modem is a device that enables a computer to send or receive data over telephone or cable lines. तो ये एक इस तरह का डिवाइस होता है जो हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डेटा सेंड करना होता है या फिर रिसीव करना होता है, वो डेटा हम टेलीफोन या केबल लाइंस के जरिए रिसीव या सेंड करते हैं। The data stored on the computer is digital, whereas a telephone line or cable wire can transmit only analog data. अब जो भी डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में वो डिजिटल होता है, बट हम यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम टेलीफोन लाइंस या फिर केबल वायर्स का यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है इन वायर्स के जरिए वो एनालॉग होता है, यानी कि ये जो टेलीफोन लाइन और केबल वायर है वो सिर्फ एनालॉग डेटा को ही कैरी कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में तो डिजिटल डेटा होता है। तो इस मोडेम का मेन फंक्शन क्या है कि वो इस डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को फिर से डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से कंप्यूटर और वो जो केबल्स होते हैं उनके बीच में इस मोडेम को लगाया जाता है। Modem is a combination of two devices, modulator and demodulator. तो ये जो मोडेम है वो दो टाइप्स के काम करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो इसीलिए ये मोडेम दो डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। The modulator converts digital data into analog data when the data is being sent by the computer. तो जब डेटा कंप्यूटर से सेंड होता है तब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है, क्योंकि कंप्यूटर से वो केबल में जा रहा है। कंप्यूटर का डिजिटल होता है डेटा, केबल का एनालॉग होता है। तो उस टाइम मोडेम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और इसे ही हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। The demodulator converts analog data signal into digital data when it is being received by the computer. तो डीमॉड्यूलेटर क्या होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन केबल से कंप्यूटर में देनी है, जो कंप्यूटर रिसीव करने वाला है इंफॉर्मेशन को, उस टाइम एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और उस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं और उस टाइम उस मोडेम के उस डिवाइस को डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक होल प्रोसेस एक डायग्राम में दिखाई गई है, जैसे कि ये है फर्स्ट कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट स्टेशन, ये सेकेंड स्टेशन सेकेंड कंप्यूटर। अब यहाँ से इस टेलीफोन लाइन में जाएगा, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक मोडेम लगाया गया है। फिर से इस टेलीफोन लाइन से फिर से इस कंप्यूटर में वो डेटा जाने वाला है, तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे भी एक मोडेम लगाया गया है। अब हम मोडेम की प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम अभी दिखाई थी उसी जैसी है ये, कि एक कंप्यूटर है, फिर मोडेम लगाया गया है, ये बीच में टेलीफोन सिस्टम है, फिर से एक मोडेम और कंप्यूटर बी। Digital communication between the two computers A and B is carried out in the following steps. The user at computer A sends data in digital form. तो कंप्यूटर ए से डिजिटल फॉर्म में मोडेम को डेटा जाता है। द कंप्यूटर ए इज मॉड्यूलेटिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग फॉर्म। द मॉड्यूलेशन टेक्निक में बी एफएसके टाइप। तो यहाँ से यहाँ जब डेटा जाता है तब ये मोडेम उस डेटा को मॉड्यूलेट करता है, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और ये जो टेक्निक है, ये जो मॉड्यूलेशन है, वहाँ पे एफएसके टाइप टेक्निक यूज की जाती है। एफएसके यानी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग।
जो कि हम आगे देखेंगे। Modulated signal is within telephone frequency range. It is transmitted over telephone line by selecting a proper dial code. तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो टेलीफोन फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है उस रेंज में ही होता है। अब यहाँ पे ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है कंप्यूटर ए से लेके मोडेम में, फिर मोडेम से लेके टेलीफोन लाइन में और टेलीफोन लाइन से लेके फिर से दूसरे कंप्यूटर में, तो कौन सा सिग्नल कौन से कंप्यूटर को देना है उसके लिए एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डायल कोड होता है। तो उसी हिसाब से ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। The computer B terminal is selected by its dial code. तो यहाँ पे ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो जो सेकंड कंप्यूटर है जहाँ पे वो सिग्नल को भेजना है वो उसके डायल कोड से उस कंप्यूटर को सिलेक्ट करता है। The modem of computer B is converting analog modulated signal into original digital data by the process of demodulation. फिर यहाँ पे ये जो दूसरा मोडेम है यहाँ पे फिर से जो एनालॉग डेटा था इस टेलीफोन सिस्टम में उसका डिजिटल में कन्वर्जन करता है जो कि फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है उस डेटा के और कंप्यूटर बी को वो रिसीव हो जाता है। The demodulated digital information is processed and displayed on the screen of terminal B. तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिमोडुलेट की जाती है वो सारा डेटा इस कंप्यूटर बी के स्क्रीन पे दिखता है। The opposite and similar action is carried out while transmitting the data from computer B to computer A. जिस तरह से हमने कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को डेटा ट्रांसमिट किया है उसी तरह से हम कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए को भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होती है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है। A simultaneous communication is possible by using two separate frequencies to avoid interference and to provide full duplex communication. अब इस पूरे प्रोसेस में हम एक टाइम को एक सिग्नल ही भेज सकते हैं या फिर दोनों साइड से दो सिग्नल यानी कि कंप्यूटर ए भी सिग्नल भेजेगा कंप्यूटर बी भी भेजेगा, तो दोनों सिस्टम सेम टाइम ऑपरेट भी कर सकते हैं। बस हमें वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है इस सिग्नल की इस डेटा की वो अलग अलग रखनी पड़ती है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो दोनों डेटा का इंटरफेरेंस हो सकता है, वो मिक्स हो सकते हैं, इसीलिए दो सेपरेट फ्रीक्वेंसीज को यूज करके हम फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोडेम। Modem can be categorized in several ways like direction in which it can transmit data, type of connection to the transmission line, transmission mode etc. तो डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज में हम मोडेम को डिवाइड करते हैं। टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इस कैटेगरी के अंडर कौन से टाइप्स के मोडेम आ रहे हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट है सिंप्लेक्स। अ सिंप्लेक्स मोडेम कैन ट्रांसफर डेटा इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम डिजिटल डिवाइस टू नेटवर्क मॉड्यूलेटर और नेटवर्क टू डिजिटल डिवाइस डीमॉड्यूलेटर। तो सिंप्लेक्स मोडेम जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को डेटा ट्रांसफर कर सकता है, एट ए टाइम वन डेटा ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो सिंप्लेक्स की अगर आपको डायग्राम दिखानी है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि वो सेंड करता है और यहाँ पर रिसीव होता है, इस टाइप को सिंप्लेक्स मोडेम कहा जाता है। सेकेंड है फुल ड्यूप्लेक्स। A full duplex modem can transmit data in both the directions simultaneously. जो अभी मैंने बताया था कि हम दोनों कंप्यूटर से डेटा एक साथ भेज सकते हैं और दोनों कंप्यूटर उस डेटा को एक साथ रिसीव भी कर सकते हैं, तो उस टाइम हमें फुल ड्यूप्लेक्स मोडेम की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो दो डेटा को एक साथ दो डायरेक्शन में भेज सकता है यानी कि प्रोसेस कर सकता है। तो इस तरह से फुल ड्यूप्लेक्स की डायग्राम हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे सेम टाइम में वो सेंड भी कर रहा है रिसीव भी कर रहा है और ये साइड का मोडेम भी रिसीव और सेंड दोनों कर रहा है। थर्ड है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स मोडेम has the capacity to transfer data in both the direction but only one at a time.
तो हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों साइड से डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एक ही टाइम में दो साइड से डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकते। एक बार हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी कि कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी अगर प्रोसेस चालू है तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए में डेटा को सेंड कर सकते हैं, यानी कि एट अ टाइम वन प्रोसेस चालू रहती है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे एक मोडेम, ये दूसरा मोडेम, पर एक टाइम को हम एक ही साइड से जा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मोडेम। तो मोडेम का यूज हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे कि फैक्स कम्युनिकेशन, चैट कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, इंटरनेट ब्राउजिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से मोडेम हमारे रोज के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।